चैप्टर चल रहा है। चैप्टर में ये सर शिवा में परेशान करेंगे। फोटो निकाल सर आप जो पढ़ा रहे हो सर पेज नंबर सर आपने लास्ट में लिखा था एबॉर्शन। ये बहुत डेलिकेट है, इसको ध्यान से देखिएगा कि कहाँ पर कंडीशन होती है। इसमें एपिडाइडमिस कहाँ है, स्क्रोटम कहाँ है। एपिडाइडमिस देखो, एपिडाइडमिस और इसके अलावा जो टेस्टिस है उसका सेक्शन भी दिया हुआ है। सेक्शन देखना, एपिडाइडमिस ये है जो ऊपर से क्यों एक बड़ा है देखो, ये जो एपिडाइडमिस है ना, एपिडाइडमिस में स्पर्म कनेक्टेड रहते हैं। अलग से जो भी आपकी बुक में भी एपिडाइडमिस बना हुआ है, तो ये जो चीज है साइज का भी देख लेंगे, नेट पे देख लेंगे। ये देखो, ये एपिडाइडमिस है, इसमें स्पर्म कलेक्टेड रहते हैं until it is ejaculated। सर कौन सा पिंक कलर वाला है, ब्लू कलर वाला? पिंक। और ये टेस्टिस का इसमें सब पिंक वाला क्या है? ये स्पर्म दिया हुआ है। स्पर्म की भी अलग अलग हेड है, इसकी टेल है, बॉडी है, बॉडी इसमें हम देखेंगे। सर इसमें पिंक वाला एक क्या है? छोटा होता है एक बड़ा होता है। ये स्क्रोटम में पिंक वाला क्या है? ये टेस्टिस का सेक्शन है। तो बोलते क्या है, अभी आपने बताया था ना, नाम बताया था पिंक वालों को। अरे सेक्स है स्क्रोटम। अब ये बता रहे हैं, तो बस आप जो भी चीज है इसे पास करने के पीछे पास कर रहे थे ना, देख लो पहले देख। अरे यार पटकिए नहीं, उसको कॉस्टली है। सऊदी अरेबिया से मंगाया है। ऐसा नहीं करो। अभी क्या है कि ना 15 साल से बच्चे देख रहे हैं, बहुत अच्छे से देख रहे हैं, तो आपके हाथ से भी ऐसा हो कि अगले साल का बच्चा देख सके। हाँ, वरना अगले साल गिरिंद नहीं देख पाएगा। सर पीछे देखो ना एक बार। देख रहा हूँ। सर साइड में वेन्स है। सर इसके साइड में वेन, कैपिलरी, आर्टरी है। बनाते भी जाए इसको साथ में। सर हमें बनाना है, टूट जाएगा। कैसे बनाएंगे? ये दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। सर ऐसा होता है? हाँ, वो उसमें बना हुआ उधर रखा है।
येलो कलर का। इट इज मस्कुलर। पेंसिल ले रहा हूँ। ये क्या है? क्या ये यूरेथ्रा है? हाँ, जिससे आता है यूरिन। इट इज यूरेटर है ना, यूरेटर। यूरेटर इसमें ओपन होता है और नाउ ये वैस डिफरेंस है। दिस इज वास्ट डिफरेंस। अभी देख रहा है, मैं देखूं सर। ये वही देख रहा हूं। अब देखो, फिर पिला के सर फिर बताओ। सर देखो तो कुछ चाहिए अब देखिए, सर आपने वो दो दो क्या ऐसे लाइन बना? अभी बताता हूँ। और पास कर सकते हैं। नाउ बहुत हार्ड डायग्राम हाँ वही बता रहा हूँ। सर ये डायग्राम सर सर बनाते हाथ का सर ये हाँ। डायग्राम सर ये क्या है? इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, जैसे सेमिनल सर ये बुक में नहीं बना हुआ ये वाला पार्ट। बिल्कुल बुक का ही बना रहा हूँ। ना ना ये क्या है? अभी बता रहा हूँ। क्या? क्या? होगा डेप्थ होगा। वो मेरे को वो डब्बा दे दो। अरे ये- सिमोट। सच्ची में डालूंगी। सर ये डायग्राम दे सकते हैं सर बोलो तो क्या? एक डायग्राम अरे दे सकते हैं? बता के दे। हाँ बोलो। चलो कुछ भी डायग्राम बना डायग्राम बनाओ। सर ने डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो जरूरी है बनाना क्योंकि डायग्राम में भी नहीं दूसरा बनेगा ही। अच्छा, ये यूरेटर। ठीक है, फिर वही यूरेटर है ना? ये ट्रेस कर दो इसका सेमिनल वेसिकल इसके ऊपर उलट के नीचे गिरता है। यूरेटर। ये किडनी है, ये एड्रिनल। सर ये नीचे क्या हो गया? अब चला देखो यस सर। कि दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। सर आपने प्रोस्टेट इसको बनाइए अपनी कॉपी पे। ठीक है, यूरेटर। सर इसको एग्जाम में आ सर ये सकता है बहुत क्या? हार्ड डायग्राम है सर। सर एग्जाम में आएगा ये बनाना? ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। लेबलिंग आ सकता है। ठीक है, अब जरा देखो, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड है, दिस इज सेमिनल वेसिकल। देख लिया? अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है तो क्या होता है? बढ़ जाती है तो मतलब जैसे इसमें ये दिखाया गया है, एक और चीज है। क्या आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं? हाँ हाँ सर। तो ज्वाइन हो रहे हैं तो या तो इसमें से सेमन निकल सकता है, स्पर्म्स निकल सकते हैं, या फिर यूरिन निकल सकता है। एक बार में एक ही तो निकल सकता है। तो कभी कहते हैं, लोग कहते हैं कि मेरी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई है। ये ऐसा 50 साल के बाद केस में होता है। तो ऐसे केस में इस पर दबाव पड़ता है, फिर यूरिन पास करने में दिक्कत होती है। सर इसमें स्पर्म्स कम होगा। सर ये भूलते कैसे है? अब ये देखो कि कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, तब फिर पता चलेगा। हाँ, सूजन आ जाती है इसमें, दैट इज स्वेलिंग, इट इज अ काइंड ऑफ डिसीज। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। अब जरा देखें कि दिस इज टेस्टीज। तो टेस्टीज किसमें पैक्ड हैं?
स्क्रोटम, दिस इज मस्कुलर पाउच, ओके। एंड इसके अलावा अब जरा देखो, यूरेथ्रा, ये जो ओपनिंग है जहाँ से यूरिन पास होगा, यूरेथ्रा, उसको यूरेथ्रा कहते हैं। इट इज कॉमन ओपनिंग फॉर सीमन एंड फॉर यूरिन। एंड सर यूरेथ्रा तो इसमें ऊपर दिया है थोड़ा, इसके अलावा यूरेथ्रा यही है, अलग दिया है सर। वो कहीं भी दिया होने तो उसमें गलत दिया तो उन्हें ठीक कर दिया। समझ में आया कि नहीं? वो ओपनिंग कोई तुम्हें बता रहा हूँ। पूरी लाइन को नहीं बोलते क्या? देयर आर नेटवर्क ऑफ, पूरी लाइन है, अच्छा, नेटवर्क ऑफ वेन्स, यहाँ पर पूरा जाल बना हुआ है। यहाँ पे veins ये चीज यहाँ वेन्स होती हैं। हैं? Veins होती है so that blood is filled, then it is get erected, so that insemination can take place. यहाँ से भी कोई न्यूट्रिशन देते हैं? यहाँ से यहाँ से भी कुछ न्यूट्रिशन देते हैं? नहीं, ब्लड वेन से जब ये फिल हो जाएंगी तो क्या होगा कि इसमें इरेक्शन आ जाएगा, बस इतना ही होगा। और जो ब्लड आने से इरेक्शन होता बोन है? नहीं होती? बोन नहीं है, ये बोनलेस है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये जो पोर्शन है यहाँ का, ये कवरिंग, इन केस ऑफ मुस्लिम 5 साल के बच्चे में इसको हाँ। कट कर दिया जाता है। क्यों? वो बोलते हैं ना, ऐसे- क्या बोलते हैं, इसको वो लोग अपना संस्कार कहते हैं कि सुन्नत करवाना कहते हाँ। हैं, तो सुन्नत करवाना कहते फिर क्या वापस होता हैं। ये जो पोर्शन है ना, ये स्किन, सब बोलते हैं साइंटिफिकली वो अच्छा होता है, साइंटिफिकली हाँ बोलते हैं साइंटिफिकली वो ऐसा खतरा उनमें बोलते हैं शायद। भाई। अब देखो, ये चीज इसमें कराते हैं मुस्लिम लोगों में, ऐसा है। और जो फीमेल है उनका क्लिटोरिस कट कर देते हैं, जिससे कि वो उनको सेक्सुअल प्लेजर ना मिले और वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह रह जाए। तो ये बहुत अफसोस की बात है हमारे समाज में। और जिसने ये नहीं कराया खतना, जिस लेडी ने, फिर उससे कोई शादी नहीं करता है। जो नाओमी कैंपबेल है, जो सबसे ब्यूटीफुल लड़की थी अफ्रीका की, उसने बताया उसके साथ क्या क्या बुरा हुआ। उसने खतना नहीं करवाया था, उसको कहाँ कहाँ से किस किस देश से कहाँ कहाँ भागना पड़ा। तो उसमें वो भी जो दाई नर्स लोग होती है वो कर देती है, वो अनहाइजीनिक होता है, उससे बहुत मुश्किल होती है छोटे छोटे बच्चों का करना। पैदा होते ही करते हैं। सर, अब ये देखो। कट करने से रिप्रोडक्शन में कुछ इफेक्ट नहीं होता? कुछ भी नहीं होता, इससे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब जरा देखें, सर आपने वैस वाला बनाया, वास डिफरेंस बनाओ, एपिडाइडमिस बनाइए। ये क्या है बताइए? ये जो पोर्शन है, इसमें स्पम्स, देखो इसमें स्पम्स कलेक्टेड रहते हैं। ये एपिडाइडमिस इज द पोर्शन जिसमें क्या चीज है, स्पम्स कलेक्टेड रहेंगे। इसका स्पेलिंग बताना है एक बार। हाँ बता रहा हूँ, ये आपकी बुक में भी बना हुआ है, सर लोकेटेड नहीं है। ठीक है। सो लिखो, सर मेल में बहुत ज्यादा लेबलिंग है। अभी बता रहा हूँ, एपिडाइडिमिस, एपिडाइडिमिस, ये हो गया। और ये क्या बताओ, वास डिफरेंस, ठीक है। इतना पोर्शन है और इसका फंक्शन समझे ये क्या कहती है। बाकी का कुछ नहीं है। नहीं और एपिडाइडिमिस की इस राइट साइड जो एपिडाइडिमिस के यहाँ पर ये टेस्टिस है, इसमें टेस्टोस्टेरोन बनेगा। सो ये एक तरीके का बहुत ज़्यादा ऐसा एरिया जो श्रिंक एरिया है, इसका बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होगा। जो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग स्पर्म। स्पर्म्स आर वेरी ड्राई, तो ये एक तरीके से ड्राई पाउडर की तरह समझो, ड्राई है। हाउएवर इन इट्स रूट, ये जो वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस कहाँ कहाँ जा रहा है, तो वास्ट डिफरेंस एक हम यहाँ देख रहे हैं कि दिस इज सब वास्ट डिफरेंस ही यूरेथ्रा बन रहा है क्या? ये जो चीज यहाँ से जा रही है वास्ट डिफरेंस, तो वास्ट डिफरेंस से ये चीज है, तो यहाँ पर सब वास्ट तो डिफरेंस ये किसका रूट है बताओ, यूरिन का। यहाँ तक ये स्पर्म्स का रूट है। और इसके अलावा यहाँ से जो यूरिन आएगी उसका ऊपर का रूट है, तो ये दोनों का कॉमन पैसेज है।
ठीक है, तो ये चीज दोनों का उसके बाद कॉमन पैसेज हो जाता है। और यहाँ से यूरेथ्रा चालू हो जाता है। ये है, ये पूरा यूरेथ्रा जहाँ से, ठीक है, जो ओपनिंग को वैसे यूरेथ्रा कहते हैं, ओपनिंग को ही यूरेथ्रा कहते हैं। नाउ वी विल सर राइट। वो बीच वाले को क्या सर बोलते हैं टेस्टिस के फिर? अंदर भी खून होता है। नहीं होता सर बीच वाले को क्या बोलते हैं फिर? ये नहीं सर, वो यूरेथ्रा और उसके बीच में ये वेस्ट डिफरेंस, ये वेन्स हैं। वेस्ट डिफरेंस है यूरेथ्रा के बीच में, वो जो व्हाइट कलर का है लाइन। सर जहाँ से यूरिन आता है। सर आपने कहा ना ये? दोनों एक जगह मिलता है ना, वो पाइप में। हाँ, उसका ऐसा कुछ होगा तो देखेंगे, वो जब हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें अगर कुछ होगा तो देखें, ठीक है। सर टीवी पे हाँ हाँ नहीं, ये इट इज वेरी बेसिक ड्यू टू विच वी एंड यू आर बॉर्न। मान लीजिए अगर हमारे माता पिता शरण पड़ जाते ना, तो फिर ना मेरा बेटा पैदा होता ना हम भी पैदा होते। इट इज फॉर दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। कई लोग तो अब जैसे ये देखो प्रेइंग मैंटिस, ये अपने ही प्रेमी को खा जाती है मीटिंग के बाद। मेरे घर के हाँ। नीचे क्या? अरे नहीं, वो ग्रास ऊपर होता है। नहीं, जो पहला वाला। अपने प्रेमी को खा जाती है। हाँ, हाँ मैं दिखाऊंगा, मैं फोटो दिया था। समझ में आई बात कि नहीं? शिवम की तरह दिया है कर। अब जरा देखते हैं। सर वो गलती क्या है? डाइडमिस। चलो अब आगे पढ़ें। नाउ ये तो आएगा ही। इसका फोटो बनाइए और ये इम्पोर्टेंट है। और नाउ सर इस बार के एग्जाम में ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही आएगा। यस सर। सर आप इसकी अच्छे से तैयारी करा दो, 5 नंबर का क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आएंगे। बात मत करें। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें। एक सर केस बेस्ड है। आएगा ना क्वेश्चन। बात ना करें। So the prime organ is testes. सर पहला वर्ड आपने द लिखा है। सर वो ब्लू ब्लू क्या है? ये रूट है कि किस तरीके से स्पंज जा रहा है। अब जरा देखें कि सर बात क्या है? वेस्ट डिफरेंस। मतलब अच्छा क्या होता है सर? अरे बताएंगे ना। ये बेस्ट डिफरेंस है। इंदिरा गांधी ने हर एक पुलिस वाले को बोला था कम से कम रोज 100 आदमी का वेस्ट डिफरेंस काटना है, वैसेक्टॉमी, नसबंदी। नसबंदी। तो अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ऐसा 1975 में पुलिस वालों को क्यों? इमरजेंसी के दौरान बोला तुम्हें पकड़ पकड़ के गांव से लाना है जिससे भारत की जनसंख्या कम कर सके। तो वो 14-14 साल के लड़कों को पकड़ के लिया, वैसेक्टॉमी कर दी। फिर उन्होंने जिंदगी में शादी भी नहीं की, वो ऐसे ही रहे। इंदिरा गांधी ने करवाई। खुद का भी। मतलब जिन लोगों का वैसेक्टॉमी हो गया, नसबंदी हो गई, वो तो बच्चे तो पैदा नहीं कर सकते। सर शादी ही नहीं करा कोई। स्पर्म नहीं जाएगा मतलब। फिर कुछ नहीं होगा, फिर बच्चे ही नहीं पैदा। जिंदगी छीन ली सर। नहीं जनरेशन पता चलेगा। सेमिनल वेसिकल। सर इंदिरा गांधी इतनी गंदी थी। प्रोस्टेट ग्लैंड। सर डिक्टेटरशिप की थी ना उन्होंने। हाँ, 5 दिन तक NH नेशनल हाईवे बन रहा है यहाँ का, जो जयपुर है, वहाँ सेना को लगा दिया था और ट्रक में ट्रक भरकर सोना आ रहा था। वो कहाँ गया वो पता ही नहीं चला। सिर्फ उस लिए क्योंकि उनके बेटे संजय गांधी ने वहाँ की राजकुमारी के कंधे पे हाथ रख दिया, तो उसने उसको डांट दिया। संजय गांधी को बुरा लग गया, वो वापस दिल्ली गया और सेना से बोला कि पूरा महल तोड़ के रख दो इनका और सारा जितना खजाना सब लूट लो। रानी को तो नहीं लाए, लेकिन जितना खजाना था 5 दिन तक नेशनल हाईवे बंद कर दिया। बोला अब यहाँ से सोने के ट्रक ही गुजरेंगे, वो कहाँ जाएंगे पता ही नहीं। सर ऐसे तो इंदिरा गांधी ऐसा ने अपने emergency। बेटों की भी नसबंदी करवा दी होगी। नहीं,
ऐसा नहीं है, उन्होंने संजय गांधी को तो मरवाया था और जो सर राजीव गांधी तो अलग है, हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत करवा दी अपनी। संजय गांधी हेलीकॉप्टर क्यों? क्योंकि संजय गांधी ने उनको थप्पड़ मारा था जनता के बीच। मम्मी को मार दिया। हाँ, तो उन्होंने अपने बेटे से पूरा बताया पागल है उदारवादी है। राहुल मम्मी गांधी। कोई मम्मी। सो प्रोस्टेट ग्लैंड सर मतलब राहुल गांधी की भी नस्ल है। ये देखो इतने सारे चीजें हैं, तो जो हमने सारी चीजें हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और सारी लिख दिया। अब देखिए टेस्टीज आर ओवल इन शेप, टेस्टीज आर ओवल इन shape and which lie outside। सर इसे कहते हैं ना कि लेफ्ट वाला टेस्टिस बड़ा होता है। अभी देख के बताएंगे नेट में। आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, अगर जो भी होगा एब्डोमिनल, हाँ, सो विच लाई आउटसाइड, ये आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी रहती है जिससे कि जो टेम्परेचर है इसका 3 डिग्री लेसर रह सके, अदरवाइज स्पर्म्स मर जाएंगे। सर क्या दोबारा बताना? It lies outside abdomen, ये एब्डोमेन है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहेगा टेस्टिस, so that अंडर दैट इज जो भी इसकी हीट है वो इवेपोरेट हो सके। हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस, बॉडी की हीट 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उससे 3 डिग्री लेसर रिस्पॉन्स है। क्या चीज? गूगल पे बॉडी देखो। टेम्परेचर से 1 डिग्री लेस चाहिए होता है स्पर्म को रिलीज होने में। 3 डिग्री। ठंडी में बैठे। चलो नाउ नेट पे बाद में दिखा दूंगा, इसमें देख लो, बाकी तो आप लोग पढ़ लीजिए। मैम से क्या होता है नेट में है सब कुछ। चलो which lie outside abdominal cavity, ठीक है। A man has pair of testes, pair of testes which are, ये also known as gonads। gonads वो होते हैं जो कोई भी गेमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। गोनाड्स हैं जो गेमीट को प्रोड्यूस कर, उसको क्या कहते हैं? गोनाड्स। अब चला देखिए, सो मैन हैज अ पेयर ऑफ टेस्टिस व्हिच रिलीज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। इट्स फंक्शन इज टू रिलीज testosterone hormone which brings secondary sexual features at the time of puberty। सर थोड़ा साइड ओके, जो किशोरावस्था के दौरान हमें एक परिवर्तन लाता है, द्वितीयक परिवर्तन, ठीक है, एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ स्पर्म्स। और रिलीज ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। These sperms, जैसे हम लोगों का यूरिन है, वो जैसे जैसे बनता है वो क्या होता है बताइए, यूरिनरी ब्लैडर में रहता है, तो फिर बाद में कभी ना कभी जब प्रेशर ज़्यादा होगा तभी क्रिएट होता है। इसी तरीके से जैसे जैसे स्पर्म बनेगा वो ऐसा नहीं कि गिरता रहे टप 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 टप, वो एपिडाइडमिस में रहेगा। And when the pressure is exerted on its wall, then brain gives a message to कैसे क्या ejaculate it। टप टप यानी अगर मान लें कि इसमें जितना भी स्पर्म बन रहा है ये एक साथ नहीं बनता है। टेस्टोस्टेरोन बोले ना आपने। हाँ, तो ये इसमें ये जो टेस्टीज है इसमें कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या बनाता है? स्पर्म्स बनाएगा। तो स्पर्म तो हम लोगों को मालूम है कि इस तरीके से है, उसमें कुछ इस तरीके की बॉडी होगी कि नहीं? हाँ सर, आपने तो देखा। अब अभी वो जैसे आप लोगों ने देखा था ये इस तरीके से है, और फिर ये है, और फिर टेल भी होगा कि नहीं? सर इस सांप तरीके से जैसा। ये हेड है,
ये मेन बॉडी है और वो टेल है। टेल है और ये टेल है, दैट इज स्पर्म। अब ये जो चीज है, सो टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ स्पर्म। स्पर्म इज वेरी ड्राई एंड इट इज नॉन मोटाइल। ये ज्यादा मोटाइल नहीं होता है, ठीक है कि नहीं? मतलब अनटिल इट इज, हाँ, मोटाइल का मतलब मूव नहीं कर सकता, लोकोमोशन नहीं कर सकता। सो रिलीज ऑफ स्पर्म। सर ये सेमन में होता है ना सर? सो इट गेट कलेक्टेड, बता रहा हूँ, इट गेट कलेक्टेड इन एपिडाइडमिस। किसमें कलेक्टेड रहेगा? एपिडाइडमिस सारे कनेक्ट होते हैं उसमें। डिमिस, एपिडाइडमिस में कलेक्टेड रहेगा। दोनों आपने देख लिया उसमें, देखा? आले it get collected in epididymis until it is ejaculated. अच्छा, जब ये पूरा भर जाते तब ये ऑर्डर देते निकालने का। हाँ, तो ब्रेन ऑर्डर देगा, दैट इज जर्क आउट। सर कल तो आपने इजैकुलेटिंग की स्पेलिंग में ई जे लिखा था। जे लिखा है? सर ये भरता है कभी? हाँ सर ऐसे भर जाता है? भर जाता है। तब तो ये अपने आप कैसे निकलता अपने है? आप और सर अभी ये बता रहे प्रेशर हैं। कब लगता है? सर ये प्रेशर कब? इजैकुलेशन, इजैकुलेशन। जे लिखो। और सर वो भी चेक कर लो ना, वो स्पर्म्स को बनने के लिए कितना टेम्परेचर। वो सब ठीक है, वो सब सर ये फिल कितने टाइम में होता है पूरा? टाइम में हो जाए। सर वो ब्रैकेट क्लोज का होना है which brings secondary sexual features। Which brings secondary ब्रैकेट क्लोज सर, which के आगे ब्रैकेट दिया ना आपने? जब भी क्या होगा कि हमारे अंदर सेक्सुअल ड्राइव होगा इस तरीके का, तब ये क्या होगा, ये बनना शुरू होगा, क्योंकि बॉडी की तब डिमांड, बनना शुरू होगा। देखो तब डिमांड होगी बॉडी की। और ऐसे टाइम में या पहले से भी जो थोड़ा बहुत बना हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल ड्राइव हो और तुरंत इरेक्शन हो जाए और हम सोचें तुरंत ही मीटिंग करना है, ऐसा हम लोगों में नहीं है। तो इस इंसेमिनेशन के टाइम में होगा तो धीरे धीरे बनता रहेगा। ड्राइव तो बहुत बार होगा, लेकिन कभी न कभी मीटिंग होगी और इंसेमिनेशन होगा, तो ऐसे टाइम पे इजैकुलेशन हो जाए, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि कब कब बनेगा, तो सर इसका कोई फिक्स टाइम कोई नहीं? फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है? सो नाउ अंटिल इट इज इजैकुलेटेड। तो अब आप देखिए, तो एपिडाइडमिस एक पाउच की तरीके की है कि नहीं? थैली है। सो द टेस्टीज आर encased in a sac-like structure, थैली नुमा। Which gives his ठीक है? basic temperature to Pair of testes, pair of testes are encased in sac-like structure, which is called scrotum. Scrotum has multi-folded structure. Scrotum कैसा होगा? Multi-folded। Folds, यानी उसमें बहुत सारे फोल्ड होंगे और वो सिकुड़न होगी। अगर उसमें आप बैलून की तरह उसको फुलाओ तो वो इतना बड़ा भी हो सकता है। सर किसको? मतलब कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये मेल है ना, हाँ। तो मेल में ऐसा होने पर ये पेनिस है और उसका हाइड्रोसिल इतना बड़ा भी होता है। सर हाइड्रोसिल तो बड़ा इसको कहते हैं हाइड्रोसिल की बीमारी। हाँ। तो कई बार क्या होता है कि जो लोग प्रॉपरली पैंट या लंगोट नहीं पहनते हैं, तो उनका हाइड्रोसिल बड़ा होगा, वो दौड़ रहे हैं, तो ऐसे में इतनी सारी समस्याएं हो जाती हैं टेस्टिस बैठ को नहीं बढ़ाने पाते। में। फिर बैठ नहीं पाएंगे, तो ये भी दिक्कत ये इतने आएगी। बड़े हो जाते हैं। अगर ठीक तरीके से सर आप या अपने आप हो सर ये बड़े कैसे होते हैं?
बड़े होते हैं कि बीच के अंदर वियर पहन रहे हैं या कुछ ऐसे ही पैंट पहन के आ गई कोई चीज पढ़ने तो तब बड़े हो जाए। तो इसलिए नई अंडरवियर पहननी चाहिए। स्क्रॉटम हैज मल्टीफोल्ड सो इट रेडिएट्स हीट। ये क्या करता रहेगा बताओ? हीट रेडिएट करेगा एंड कीप्स द स्पर्म 3 डिग्री लेसर देन द बॉडी टेम्परेचर व्हिच इज नीडेड फॉर इट्स सर्वाइवल। स्पर्म के सर्वाइवल भाई अगर इसमें इस तरीके से फोल्डेड स्ट्रक्चर ना हो स्क्रॉटम में तो फिर वो क्या होगा? मैनी फोल्ड्स ना हो तो फिर वो रेडिएट कर पाएगा नहीं, तो इसलिए वो मैनी फोल्डेड स्ट्रक्चर। सर ये क्या लिखा है? मल्टीफोल्ड। मल्टीफोल्ड स्ट्रक्चर यानी उसमें एक तरीके की सिल्वट रहेगी। सो स्ट्रक्चर सर मल्टीफोल्ड की स्पेलिंग मल्टीफोल्डेड हाँ अब सही है। दैट स्ट्रक्चर, ठीक है, which keeps the temperature of sperm 3 degree lower than body temperature। सर अभी तो 1 डिग्री बोल रहे थे। सर 3 हो सब लोग अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वही। सर आपको ज़्यादा ना बोलिए। जब 12 तक हम बायो पढ़ाते हैं, 12 तक के वीडियो है हमारे पास। दैट इज ठीक है, देन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ तो 2 पेज का है, वहाँ पर आप देखेंगे 12 की बुक में तो पूरे 70 पेज का है रिप्रोडक्शन। सर ये हाँ 70 पेज। तो उसमें जो बायो की बुक है तो उसमें देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि उसके अंदर ये है, टेस्टिस के अंदर ये, अरे इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो, सर तो मेरे भी वही चीज है। तो इसलिए 3 डिग्री लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। लोअर देन Okay. बॉडी टेम्परेचर पे क्या होता है? इसका मतलब टेस्टिस है होता है कि एट 34 डिग्री सेल्सियस सर, टेस्टिस को रखता है। टेस्टिस को, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी का टेम्परेचर है तो ये उसको 95.6 डिग्री पर तो लोअर पे रख रहा है इससे कि स्पर्म बनता है। नहीं? ये सही है कि नहीं? विच इज नीडेड फॉर इट्स सर्वाइवल। Otherwise they will die. फॉर इट्स हाई टेम्परेचर। सर सर्वाइवल। हमारे अंदर जो स्पर्म्स होते हैं वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की होती है, सारे सेम कैरेक्टरिस्टिक। मेल में एक्स एंड वाई टाइप्स के क्रोमोसोम्स हैं स्पर्म में, तो 2 तरीके के हैं, एक्स एंड वाई। सर होता है ना एक्स में भी एक्स फीमेल के जनरेशन के लिए है, रिप्रोडक्शन के लिए जो वाई है, Male। अगर वाई जा करके फ्यूज होगा तो तो male। उससे मेल बनेगा, अच्छा ठीक है। मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल वो जो भी है जेंडर डिटर्मिनेशन के लिए। प्रॉब्लम भी होता है ना एक्स या किसी अब जरा देखो सर्वाइवल लड़कियों के में लिए, सिर्फ एक्स होता है ना। हाँ अब यहाँ पर देखते हैं कि व्हेन, अब यहाँ तक तो बात हो गई, द स्पर्म्स आर रूटेड। ये क्या होगा? सुन बारिश आंधी चल रही है अभी, बारिश बाहर बैठ के करना पड़ रहा है। अच्छा पर बारिश तो ये है। अरे तो थोड़ी देर होने दो। हाँ सर बारिश हो रही है बहुत तेज। सर आप खोल भी लेते हो बारिश होती है सर खोल दो। अच्छा सर बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है। खोल दो। लाइव आपकी नहीं। सर वाओ। आज इतना ही देखिए। सुनामी आने वाली है। नाइन वाले निकले होते हैं। सर एक कांच तो नहीं निकलेंगे। सर जैसवाल का से दूर तो नहीं जाएगा। सर ये अरे और बड़ा पे बंद नहीं करोगे। ले देखने का प्लान सर आगे पंजाबी में बारिश में नहा रहे हैं। बारिश आ गई। वो लोग तो बारिश में ही नहाते हैं, उसको क्या मतलब 2-3 महीने नहाते ही नहीं है। जितने तेरी पंडर काटी लगी होगी थे। अब जरा देखें। मैंने नहीं So when अरे सर
क्या बारिश हो रही है। तो कुरकुरे बिक जाएंगे। कुरकुरे प्रोटेक्टेड है। So when penis become erectile, means it is filled with blood. When its veins are filled with blood. सर क्या ब्लड आता है तो हार्ड हो जाता है? It becomes stronger. Its veins are filled with blood. At that time, sperm is rooted through vas difference. ये किससे निकलेगा? गैस डिफरेंस से। अच्छा मतलब वो निकल जाएगा फिर। क्या स्पर्म अभी रूट हो रहा है। सर इसको कितना टाइम लगता है रूट होते? Rooted through सब मुझे लग रहा है रेनबो आएगा। vas difference. Sperms are dry. ये क्या होते हैं? They are dry. कितनी बार बताओगे? लिखिए क्या सुनो? नहीं लिखा नहीं है सर। सर सीमन में होता है क्या? Right. So it is lubricated with, ये lubricated होगा। Lubricated सर मतलब वेलनेस कोरियो का पहले Dry नहीं है। सर आपने वेलनेस में किया है। Nutrients. बोलो। सर आपने वेलनेस Vast difference. कुछ नहीं सही सही। Veins की स्पेलिंग गलत लिखी क्या? नहीं सर स्पर्म में एनर्जी होती है। Lubricated with nutrients. हाँ। स्पर्म में एनर्जी होती है। एनर्जी क्या सुन रहे हैं? ठीक है। It is lubricated with nutrients by seminal vesicle. यानी seminal vesicle and prostate gland at their nutrition. Now it is called semen. अच्छा स्पर्म को न्यूट्रिशन मिल सके। प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या होता है? सेमिनल वेसिकल अलग अलग भी बताएंगे एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, वे दोनों इसमें क्या होते हैं, अपने न्यूट्रिशन ऐड करेंगे और लुब्रिकेशन ऐड करेंगे। प्रोस्टेट भी और सेमिनल भी। हाँ, तो ये सेमी सॉलिड ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा व्हाइट कलर का। सर वो सेमन होता है क्या? हाँ, अब ये सेमेन कहलाएगा। तो जब बनता है तब कैसे कलर का होता है? क्या जब बनता है तब कैसे कलर का होता है? जब बनता है तो ड्राई पाउडर टाइप है। सर आपने क्या लिखा? व्हाइट ही होता है। सर लुब्रिकेटेड विद न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स इसको दिए जाएंगे 3 दिन तक ये फीमेल बॉडी में जिंदा रह सके। तो सर ये लुब्रिकेट होके ही जाता होगा ना, ये अब ड्राई इसके जाता है। बाद यहाँ से लुब्रिकेशन मिलेगा, फिर निकलेगा। और लुब्रिकेशन कैसे मिलता है सर? ये लोग, ये ग्लैंड्स हैं, ये अपना सेक्रीशन छोड़ते हैं इसमें। क्या छोड़ते हैं सर? सेक्रीशंस, व्हाटएवर द न्यूट्रिएंट्स हैं या कुछ भी सेमिनल है। आपने लिखा ना सर? हाँ, तो सेमिनल वेसिकल, ये क्या होता है? सेमिनल वेसिकल ये हैं ये दोनों। और सेमिनल वेसिकल और दूसरा कौन सा है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या करते हैं सर? ये भी दोनों अपने लुब्रिकेशन छोड़ेंगे, बाकी इनके स्पेसिफिक पर्पस क्या है वो आगे देखेंगे। Now बात ना करें। And by seminal, now it becomes, बात ही करते जा रहे हो। Now it becomes, ये अब कैसा हो जाएगा? Now it becomes highly मोटाइल हो जाएगा, सेमी सॉलिड हो जाएगा। मोटाइल का मतलब है कि जब इसको लुब्रिकेशन मिलेगा तभी तो मोटाइल होगा, तेजी से मिलेगा। सो हाईली मोटाइल, सेमी सॉलिड, ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड, व्हाइट कलर्ड फ्लूइड, व्हाइट कलर्ड फ्लूइड। नाउ it is called, मोटाइल मतलब मोटाइल यानी मूवेबल। It is called, अब इसे क्या कहेंगे? Now called सेमन। अब देखो, इसके बाद क्या होगा कि the opening of semen and urine is same through urethra.
ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि दोनों एक साथ निकल सकते हैं। comes out तो तेरे from urethral opening, from ये चीज समझ में आ गई बात आपको? So comes out from urethral opening में से ऐसा होता है, जबकि फीमेल में यूरिन पास करने के लिए अलग से यूरिन है, दो होता है। हाँ, उसका वजाइना से कोई लेना देना नहीं है, वजाइना से ऊपर के पार्ट। लेकिन समझा नहीं। यानी उनमें ये नहीं है कि यूरेथ्रा अलग है और वजाइनल ओपनिंग अलग है, एक ही है। अलग अलग। इट इज टू रिसीव पीनस अलग है और यूरेथ्रा अलग है, लेकिन मेल को ये सुविधा नहीं दी गई। अब आगे बात देखिए। ये गैर बुद्ध है। सर बोले जितना भी जितना जितना है आपके पास उतना ठीक है, जितना दे दिए कुछ नहीं और क्या। लालच कभी खत्म नहीं होता। आगे की बात करें, फ्रॉम यूरेथरल ओपनिंग की सेमेन एंड यूरिन कम्स आउट फ्रॉम यूरेथरल ओपनिंग। तो हमने लगभग सारी चीजें आपको बता दी हैं कि ये क्या होता है। नाउ अब देखिए, नाउ अगर आप ऐसा भी बना सकते हैं, मान लो जैसे टेस्टीज है और टेस्टीज के बाद ये आपने पेनिस बना दिया, तो यहाँ पर इसको ऐसे बना दो और यहाँ पर ऐसे ऐसे बना दो, तो ये मान लिया जाता है कि ये बना दिया और फिर यहीं से क्या करो, देखो ये ज्यादा आसान फिगर है। ये क्या है? यानी यहाँ से लेफ्ट में बना दिया। लेफ्ट, ये दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि ऐसा फिगर बना दो, है बात कि नहीं? एपिडाइडमिस। हाँ ऐसा बनाते हैं। सर ये क्या? एपिडाइडमिस ये है और ये टेस्टीज है और ये पीनस है। समझ में आ गई बात? ये एपिडाइडमिस। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है? सर ऐसा बना सकते हैं नीचे? हाँ, ये नीचे वाला ऐसा बना सकते हो, तो ये एक ही चीज है। ओके, एंड दीज आर ओके। आगे की बात यहाँ पर है, बादल भी देयर आर, ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। नाउ सर दीपक सवालियों में बोलो। अब बंद हो गया। Now, what is the purpose of penis? Penis passes semen. यूरिन। स्पर्म होगा ना सर? सर semen ही यूरिन बोलेंगे। स्पर्म फिर क्या होता है सर? ठीक है, into vagina of woman. सर अनलुब्रिकेटेड को स्पर्म बोलते हैं और लुब्रिकेटेड को सीमन बोलते हैं। ये डुप्लीकेशन को सीमन। Lubricated हो गया तो semen कहलाएगा, ठीक है। During mating for the purpose of reproduction, इन सभी के पर्पस आएंगे कि वैज डिफरेंस का क्या काम है, पीनस का क्या काम है, टेस्टिस का क्या काम है, सेमिनल वेसिकल का क्या काम है, प्रोस्टेट ग्लैंड का, ये पांचों खूब आते हैं। सर भी लिखाओगे? हमने इसी में लिखा दिया है। For the purpose of reproduction। एक बार आप लोग इसे और देख लें तो आपको एपिडाइडमिस और सब चीज की पहचान हो। सर आप बता दो एक बार। नहीं, इसमें आप देख लें कि जैसे ये सेक्शन बना हुआ है, ये टेस्टिस का सेक्शन है, ये क्या चीज है, एक में टेस्टिस कटी हुई है और एपिडाइडमिस ये जो भी है दैट इज पिंक कलर वाला। हाँ वही मैं पूछ और ये जो चीज है, ठीक है, अच्छा निकल हमें जाएगा। ज्यादा इसी की जरूरत है, तो बस हम यही दे दे रहे हैं आपको। सर पीछे सी सर निकलता है ये? हमें क्या करना है? सर कोई बात नहीं। अब इसमें देखो, क्या है? यही चीज है, तो इसमें से ये जा रहा है वेस्ट डिफरेंस, और वेस्ट डिफरेंस किसमें जा रहा है, ये सेमिनल वेसिकल पीछे देख रहे हो, हाँ सर। सेमिनल वेसिकल है और ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर ये है। दो
ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये पीछे सेमिनल वेसिकल है, और दोनों में से ये कॉमन ओपनिंग है जो ये यूरेथ्रा। और ये क्या है सर? दो आर्टरी डॉट और वेन। ये ये डॉट का तो पता नहीं हमको, लेकिन ये मस्कुलर बनाया गया है इसमें, कहीं ये इसकी मसल है। वो मसल हाँ। ये पीछे सेमिनल वेसिकल प्रोसेस है। लेना ये गाय की सींग और सॉरी सोच रहा है सर ये चलिए क्या कर तो देख लो। ये बात हमने लिख दी है कि ओनली यूरिन और सीमन एट ए टाइम कैन बी पास्ड थ्रू यूरेथ्रा, ऐसा हमने कहीं लिख दिया होगा ना। अब जरा आगे देखें। सर यहाँ पे खड्डा कैसा है? वो अभी देख लेते हैं। क्या कहते हैं? अरे तू निकाल मत। अरे वो नहीं निकलता है। ज्यादा उसमें छेड़छाड़ मत करिए, वो बहुत कॉस्टली है, इंडिया में मिलता भी नहीं है। आइदर यूरिन अमेजन में सर्च करोगे मिलेगा नहीं, फ्रांस के अमेजन में करना पड़ता है। फिर कहीं फ्रांस के में करो तो आप जर्मनी के में करो तो वहां जाके मिलेगा। फिर 2000 की चीज पे 2000 एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी है। 100% हो गया। एकदम महंगा आइदर ही है। यूरिन और बहुत लगती है। लेकिन उससे ज्यादा कीमती आपका कैरियर है। यूरिन और सेमन इज पास्ड एट अ टाइम From यूरेथ्रा। इतनी बात समझ में आ गई? इट इज वेरी सिंपल। जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये बहुत ज्यादा सिंपल हैं? हाँ, और जो गायनिक सिस्टम है फीमेल का, क्योंकि उसे जेस्टेशन पीरियड है, 9 मंथ तक बेबी को रखना है, तो सारी कॉम्प्लेक्सिटी किसमें है? फीमेल। वुमेन। हाँ, क्योंकि बच्चे को रखना फिर उसमें कई कई तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी आती है। सो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल reproductive system. Now, इसको भी 4 टाइप दिखाया जाता है। ये 500 को देखने से पहले ये बाद में देखिए सर पढ़ तो अरे ये पढ़ तो सही नहीं थी। तू ही तो है हमारी क्लास का टॉपर। शर्माए मत कर। देख लिया दीपान। अब हमको देखना है। देखो कितना अच्छा शायर बोला, सितम को अपनी सरमाया समझ उनकी अदावत का, बड़ी तकदीर उनकी है जो हमको याद करते हैं। अभी इन्होंने बोला, और इसके क्या मतलब? मतलब याद करो मतलब आप देखिए इन्होंने कहा सरमाया। अरे सर ये क्या है? ये सिर्फ क्या है? पढ़ने तक नहीं दे रहा। अच्छा Now we will see male reproductive Sir, ये system. क्या है? ये से वो कॉम्प्लेक्स सर ये कोई समझिए समझेंगे भी फीमेल का काम होता ये है। फीमेल क्या लिखा है? अरे तो मैं पीछे दो घर में चिपका तो उर्दू की शेर व शायरी में कोई आपके में शौक रखता है कि नहीं? अरे दीपांशु बहुत अच्छी कविता गाते हैं सर, बहुत अच्छी वो कविता नहीं गाने और सर ये मैं माफ कर हमने यहाँ उसने पहली कविता कही थी वॉल्यूम 1। चलो अरे मैं बोल देता हूँ क्या देखना मैं क्या तो करना? इंग्लिश में। मुझे पहले चिन्ह होगा था। देखो आराम से बहुत देखिए पहले देखो प्रॉपर्ली एंटर करिए। अरे सर मैं झूठे झूठे काम लगा दी। यार ये खाना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ सर आपने कहा था अलग अलग होते हैं। सर ये यहाँ पे हो जाएगा।
अलग है। सही है। भाई अलग अरे सर ने खुद कहा था अलग अलग Human reproduction. Reproduction can be defined as the production of one or more offspring by an existing organism. This capacity has enabled is the characteristic feature of all forms of life and has played a prominent role in the origin of species and diversity of life by bringing together many characters, giving rise to entirely new organisms. The primary function of sex is to contribute gametes, and the primary sex characters are the gonads, testes in male, and ovaries in female. Gonads, testes and ovaries Fertilization and is gonads. internal, and fetus develops inside the uterus of the mother ये uterus. देखो बच्चा उल्टा Female रहता है। reproductive system is ऐसे ही पैदा extremely होता है। modified to सर पहले enable निकलता है। internal fertilization सर, and उल्टे भी तो होते हैं maintenance बच्चे। of pregnancy. उल्टे ही पैदा होते हैं। Sperm formation continues even in old कैसे men, हो सकते हैं? but formation of ovaries ceases in volume around the age of 15 is located in the pelvis region. It includes a pair of testes along with accessory duct glands and external genitalia. It is located in the pelvis region. It includes a pair of testes along with आपने देखा इसमें क्या चीजें दिखाई गई हैं कि बहुत सारी डक्ट ग्लैंड्स हैं और डक्ट ग्लैंड से ये हो कि ये चीज क्या दिख रही है Mass difference। बहुत अच्छा एपिडाइडमिस किसने बोला ये अनुराग ने बोला तो जैसा अनुराग ने हम सबको बताया है कि the एपिडाइडमिस male क्या होता है reproductive system. अब The देखो male reproductive system is located in the pelvis region. It includes a pair of testes along with accessory duct glands and the external genitalia. ये It consists of a pair of testes lodged in an integumentary pouch, the scrotum. Initially, they are abdominal. However, as the development proceeds, they descend down into the scrotum. देखो कितनी बड़ी बात है छोटे बच्चों में ये एब्डोमेन में होती है लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो ये बाहर आ जाता है बच्चों का It टेम्परेचर has कम been होता है proved that this adaptation enables regulation of समझ में नहीं आया। internal यानी temperature धीरे of the धीरे फिर testes जब higher इन्वेस्टमेंट than करने का समय body आता है तो बाहर होना temperature, which चाहिए is नहीं essential for their normal functioning. In adults, each test is oval in shape, with a length of about 4 to 5 centimeter and a width about 2 to 3 क्या centimeters. ये अंडा नहीं है कि The आमलेट बना testis is दिया covered by a dense covering. Each testis has about 250 compartments called testicular lobules. Each lobule contains अब आगे देखो 1 to highly somniferous tubules in which इससे ज्यादा हमें मतलब नहीं little आगे बढ़ो testes. अब ये Small आपने देख लिया ducts from little एपिडाइडमिस testes again ये क्या unite चीज़ है? to form Sir, a ये large किसका convoluted part duct called as Testes and epididymis. epididymis, in which sperm एपिडिडिमिस ducts बोल are. रहा है Epididymis continues into vast difference, which carries sperms away from the testes. Vast difference, after curving back over अब lower ये abdominal vast difference area, है Sir, vast enlarged to difference form क्या है? ampulla, जो इसको ले in जाता है which opens a coiled tube with circulating अब walls. देखो फिर पूछ This is समझना the seminal. After curving ampulla back over lower abdominal area, enlarged to form ampulla, in which opens a coiled tube with circulating walls. That is sonnen part is called ampulla. It is इससे supposed ये to इसमें मिल perform जाए nutritive function by providing fructose सेमिनल and वेसिकल other देख रहे nutrients हो to ये इसमें maintain अपना vitality of secretion sperm ऐड by करेगा the union of seminal vesicular duct and valve. सेमिनल वेसिकल वर्ड पे ध्यान दो सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एड देयर secretions into it which are nutritious and also Lubricate the sperm. lubricious मतलब nutritious तो है ही है और lubricate so that it manage to survive within female body for 3 days अब आगे की और बात 1 डेज क्या समय एक दो Of difference, a short canal is formed. एम्प्यूला It समझ is में आ called गया as जहाँ ejaculatory duct. It further Ejaculatory duct unites यहाँ से। with the ureter to form a वही- common passage
the urethra, यूरिन के लिए भी है which वैसे। opens to outside of the body through the penis. सर स्पर्म भी वहीं से निकलता है, Seminiferous यूरिन भी वहीं tubule से। is lined on its inside by two types of cells called male germ cells undergo meiotic division, finally leading to sperm formation. Sertoli cells सर्टोली provide सेल एंड nutrition मेल to the जर्म सेल germ ये cell. आपको 11th में पढ़ाएंगे। यानी इसमें जो भी होता है ये सारे एन वाले हैं, हाँ हैप्लॉइडिक है और उनमें माइटोसिस नहीं होता है, N+N. मियोसिस होता है, बस टूटते जाओ। समझ में आई बात की नहीं? तो ये हाँ, अब आगे जरा देखें तो इतनी बात समझ आ गई मेल में। हाँ। अब हम लोग देखेंगे कि सर फीमेल, ट्रिपल फ्यूजन में 3n हो जाता था ना, N+2n. अब देखो Outside of seminiferous tubules called Female reproductive interstitial system. spaces Sir, वो contain नीचे से small sir blood समझा vessels and interstitial cells or Leydig cells. Leydig cells synthesize and secrete testicular hormones called androgens. Other immunologically competent cells are also present. Two glands, prostate and bulbourethral, Cowper's glands, open into the urethra. They produce mucus that lubricates the urethra to facilitate the ejaculation of sperms during copulation. अब देखो Secretions of these glands constitute the इतनी बात हो गई। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, seminal plasma, which is फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर ये वाला सही है सर, शॉर्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल में 7 एक्टिव स्टूडियो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 7 एक्टिव स्टूडियो। Make sure you have that. At the only sale, cut mattress. All the iconic brands. Over 1 million options, over 3,500 brands, at 50 to 90% off. Get festive plans this season with the Ajio All-Star Sale. Download the app and wish list now. female reproductive system. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम Reproductive system is more complex. ये इस तरीके से है। Structurally and रखो उसको फोन को। it consists of a pair of ovaries attached फिर ये क्या ऊपर रखी है? फीमेल रिप्रोडक्टिव to the सिस्टम, सर इसको बंद करो तो तो ये The ओपन ovary produces female अरे gametes. अंदर का ये सर ऊपर ये है। ओपन असली में भी होता है। आज को कट करके section से। अब इसमें देखो आप, ये सर्विक्स है, ये वजाइना है, ये क्या है? यूट्रस, बच्चेदानी, यूट्रस पकड़ो। ये सर इतना छोटा सा हाँ, ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब, ये ओवरी है ओव्यूल्स बनते हैं। जिसमें ओव्यूल बनते हैं और ये इसका फिम्ब्रे लाइक स्ट्रक्चर कैच करने से। अंडाशय के अंदर ये Middle layer of smooth muscle. सर इसकी हाइट Myometrium. अब जरा देखो, In the glandular layer called endopolyduct. सब चीज अब इसमें देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, Reproductive system. ठीक है? Female reproductive system is more complex, both structurally and functionally. It consists of a pair of ovaries attached with ligaments to the uterus. The ovary produces female gametes or ova. In close relation to the ovary, oviduct is present. ये ओवरी है, It is ये a फीमेल functional गोनाड है, structure, ठीक usually है?
with जिसमें invertated margin. क्या होगा, धीरे धीरे मैच्योर होगा, एक एग हर महीने मैच्योर होगा। Ovary. ये देखो एक निकला, The proximal end of oviduct enters into the uterus और ये कहाँ गए बताइए? is a muscular band. The wall बात नहीं करो, has 3 layers of tissue. फिर से हमें दिखाना पड़ेगा। None और of the देखो जरा here सा, serves to pick up the ova liberated from ये the ओवा ovary. जो गया, The ठीक proximal है, end of ओवा, oviduct ये किस में से गया? आनंदिता, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब से गया, फैलोपियन ट्यूब से फिर किस में आया? यूटेरस यूट्रस का ये क्या है? वजाइना। वो बता रही है। हाँ, तो ठीक ठीक पूरा बोलो ना, एंडोमेट्रियम। जब बोल रही हो तो वैसे एस से बोलिए सर, एंडोमेट्रियम बोला, ठीक बोला। और ये बीच वाला क्या है? मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, वो सब पढ़ रही है बगल वाली, और तुमको ध्यान नहीं है जरा सी चीज का, वो सब जानकारी ले रही है। बोलो बेटा कैटरीना, ये अंदर वाला क्या है? देखा, ये फर्क होता है अंतर ब्लड से रिलेटेड, सब जान गई। हाँ बोलिए, अंदर वाला क्या है? बीच वाला ठीक है, 3 तरीके की लेयर हो। सर सब तो सेम ही है ना? सब सेम है। अंदर वाली स्पॉन्जी होगी एंड फिल्ड विद ब्लड होगी, सो दैट इट कैन नरिश द फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट को नरिश कर सके, उसे एम्ब्रियो बना सके, उसको फीटस बना सके। क्या बोलते हैं? यहीं पर यही यूट्रस है, ये बच्चेदानी है, इसको मदर्स वॉर्म भी कहते हैं। और उसके बगल वाला जरूरी चीज है क्या? फोन लिए हो क्या? फोन की क्या जरूरत है? इम्पोर्टेंट चीज है, छूट जाए। आप मैसेज एक बार कर दो, है ना, और जल्दी से करके रख दो उसको फटाफट। और फिर जो मम्मी का मैसेज वही किया करो, ज्यादा अननेसेसरी मैसेज मत किया करो। सर वो यूट्रस के बगल वाला आपने क्या बताया था? ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो सर वो 2 नाम बताओ ना फिर से। हैं? यूट्रस के बाद आपने 2 नाम बताए। देखो, एंडोमेट्रियम, जो अंदर है वो एंडोमेट्रियम, हाँ। ये मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम है, ये पेरीमेट्रियम। समझ में आ गई बात? तो इन तीनों लेयर्स है, क्या ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है? हाँ पेरीमेट्रियम। 3, ठीक है, पेरीमेट्रियम। और फिर इसके बाद जो एंडोमेट्रियम है वो क्या है? स्पॉन्जी, इट इज फिल्ड विद ब्लड। ये कब फिल्ड विद ब्लड होगा? यानी आप ये समझ लीजिए कि जो एग रिलीज होगा वो करीब करीब 16th डे रिलीज होगा। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है। सर लेकिन मैं 3 डेज से सर्वाइव कर रही हूं। सब समझ ही नहीं, सुनने ही नहीं रहे हैं, तो पूरा सुनोगे। टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है फीमेल में, जो एक साइकिल है वो कितने दिन का होता है? 28 डेज का होगा। 16th डे को क्या होगा? रिलीज ऑफ एग। उसके पहले 16 दिन तक इसमें स्पॉन्जी लेयर बनती रहेगी, जिससे कि जो बच्चा होने वाला ये हर महीने होगा, उसके स्वागत के लिए, उसके फर्टिलाइजेशन के लिए इसे तैयार किया जाता है, सो दैट इट गेट इम्प्लांटेड। वो इसमें आ करके इसमें जड़ जाए। क्या हो जाए? जड़ जाए। तो जब इसमें वो इम्प्लांटेड हो जाएगा तो धीरे धीरे बच्चा मूव करने लगेगा, तो उसमें से यहाँ से और बच्चे को फिर फ्री मूवमेंट के लिए एक अम्बिलिकल कॉर्ड आती है। अम्बिलिकल कॉर्ड हमारी नेवल से माँ के इस प्लेट पे जुड़ी रहती है। वो बच्चे में लगा रहता है। बच्चे में लगी रहती है, तो उसको न्यूट्रिशन देती है। और इसके अंदर क्या है? बल्बियोनिक बैलून है। इसके अंदर क्या चीज भरी है? बल्बियोनिक बैलून। उसके अंदर वो बच्चा रहता है। नाभि तो अलग बात हो गई, किससे ये जुड़ा है? वी आर टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस विच इज कनेक्टेड टू इम्प्लांटेड। यहाँ पर एक डिस्क है, डिस्क का नाम सुन ले। यहाँ पर एक डिस्क लगी होगी, उसका नाम होगा प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा में बच्चा इम्प्लांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्प्लांट हो जाएगा। हाँ, कई बार सुन लो, कई बार इन लोगों ने भी कहा था कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन वर्टो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन सीटू फर्टिलाइजेशन, पहले तीनों बात कर रहे थे। तो इन्होंने तीनों में जो फर्क बताया था उसी को हम फिर से ले जा रहे हैं। अगर मदर के वॉम्ब में फर्टिलाइजेशन हो तो कहेंगे इन वीवो, और बाहर अगर टेस्ट ट्यूब में करके फिर इम्प्लांट कराया जाए तो इन विट्रो हो जाएगा। कई बार सरोगेटरी मदर होती है कि अपना गर्भ दान देते हैं कि भाई कर लेंगे। देखो सर एक बार बताओ ना, वो साइकिल जो तो 16 दिन चलता है।
सुनिए जरा, अभी पहले 5 डेज में ये जो लाइनिंग है ये शेड हो जाएगी। शेड का मतलब है एक एस्ट्रोजन है, सुन लें, एक एस्ट्रोजन है और एक प्रोजेस्टेरोन है। अगर एस्ट्रोजन भगवान है तो प्रोजेस्टेरोन शैतान है, उसका काम है तोड़ फोड़ करना, वो इस लाइनिंग को शेड कर देगा, यानी इट इज नो मोर नीडेड। इफ एग डज नॉट फर्टिलाइज तो क्या इस लाइनिंग की जरूरत है? फिर न्यू स्पॉन्जी लाइनिंग बनेगी। सो दैट इज द म्यूकस, जो हमारी नोज रनिंग होती है उसमें से म्यूकस निकलता है, या डाइसेंट्री में म्यूकस निकलता है, वही म्यूकस है। तो म्यूकस और ब्लड की ये लाइनिंग है। नाउ इट इज नो मोर नीडेड। तो मेंस्ट्रुअल के फर्स्ट 5 डेज में क्या होगा? ये रिमूव हो जाएगी, ब्लड शेड होगा, वजाइनल फ्लो होगा, उसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। उसको क्या कहते हैं? पहले 5 दिन में। अभी मैं 28 दिन का चक्र बता रहा हूँ। पहले 5 दिन में ये टूट जाएगा, उसके टूटने के बाद 8वें दिन से नई साइकिल बनेगी। क्या होगा? एग बनना स्टार्ट होगी। एग तो रिलीज होगा 16वें दिन। 5 दिन में ये लाइनिंग शेड हो गई, उसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन हो गया, ब्लड फ्लोइंग हो गया। अब उसके बाद नई लाइनिंग बनेगी। वो कब तक बनेगी? 16वें दिन तक। 8 दिन से कब तक बनेगी? 16वें दिन में एग आएगा। अच्छा, जब स्पॉन्ज फिलोपियन बनेगा ट्यूब से यहाँ से रिलीज हो गया होगी सर, 16वें दिन में ये यहाँ से यहाँ चला, वो 1 दिन जिंदा रहेगा। अगर मान लीजिए कि 14वें दिन मेटिंग की गई है तो 14, 15, 16 3 दिन तक स्पर्म जिंदा रह सकता है। तो 16वें दिन वो मीट कर लेगा, वो वेट कर रहा है, तो मेटिंग हो जाएगी। या फिर अगर 16वें दिन एक रिलीज हुआ, 17वें दिन मेटिंग हुई, तो भी क्या हो जाएगा बताइए? देन ऑल्सो प्रेगनेंसी अकर कर सकती है। लेकिन फर्स्ट 5 डेज में तो कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि वेजाइनल फ्लो इतना है, तो उसमें म्यूकस है और ब्लड है, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर स्पर्म टू ट्रेवल विद इन, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ फ्लो, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस लगभग होता रहता है। सो इस तरीके से इस वजह से कई बार क्या होता है, फीमेल में एनीमिया की बीमारी भी हो जाती है कि अगर ज्यादा ब्लड फ्लो हो गया तो उनमें ब्लड की कमी हो जाती है। तो एक ये भी रीजन है कि उनका बॉडी डेलिकेट है, और उनसे ज्यादा अगर तुम मस्कुलर काम लोगे, जैसे पीटी उषा बनानी है, पल्ला थापे उषा बना जानी, कौन कौन है, तो मेरी कौन हो गई, ऐसी उनकी बॉडी नहीं है गायनिक बॉडी, क्योंकि वो डेलिकेट है। तो डेलिकेट सिस्टम से डेलिकेट ही काम लेना चाहिए। अगर आप उनको एथलीट बना दोगे, नाउ देयर विल बी सम प्रोबेबिलिटी ऑफ डैमेज ऑफ दिस डेलिकेट गायनिक सिस्टम, या वहां पर जो प्लेसेंटा वही हट जाएगा, बच्चा है वो झटके एक जर्क में हट जाता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या हो जाता है कि एक एबॉर्शन की स्थिति भी आ जाती है कि बच्चा ठीक तरीके से डेवलप नहीं हुआ, फेल हो गया, गिर गया। ये समझ में आई बात आपको? अच्छा, अब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहा हूँ। पहले 5 दिन ब्लड शेडिंग हुई, और ये काम किस हार्मोन ने किया? प्रोजेस्टेरोन ने किया। किसने किया? प्रोजेस्टेरोन ने उसको क्रैक कर दी लाइनिंग, उसको शेड कर दिया, और लेकिन एस्ट्रोजन ने 8 से 16 दिन उसको बनाया, न्यू लाइनिंग। 8 से 16 दिन समझ आई बात? न्यू फिर स्पॉन्जी लाइन बनाई। तो स्पॉन्जी लाइन बनाई, जब वो फिर से बन गई कि अभी 16वें दिन आएगा, फर्टिलाइज वो इसी उम्मीद में है। जब से 12 साल से प्यूबर्टी आई और 50 ईयर्स तक वो हर महीने इसी उम्मीद में है कि वो बड़ी शिद्दत से काम कर रहा है कि हर महीने लाइनिंग बनाता है कि आएगा और हमें अपनी तरफ से टाइडी रहना है, व्यस्त रहना है कि हाँ ओव्यूल आएगा, मतलब ओव्यूल नहीं आएगा, ओवम आएगा। ओव्यूल का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ओवम आएगा और वो जाइगोट होगा। क्या होगा? ओवम के लिए थोड़ी ना कुछ है, ओवम को तो कौन को पता है, ओवम आ गया तो वो उतना निकल जाएगा। लेकिन अगर वो जाइगोट है तभी तो इम्प्लांट होगा, जाइगोट ही तो बेबी बनेगा। तो इस तरीके से ये देखो, कभी कभी मान लीजिए ओवम ही आ गया और वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, वो भी कभी कभी इम्प्लांट हो जाता है। तो ऐसे केस में उसको कहते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब है कि वो बड़ा होता जाएगा, थायरस बन जाएगा, खून का थक्का बन के बाहर निकल जाएगा। तो यानी समझ में आ गई बात? बच्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको कभी स्पर्म मिला ही नहीं, लेकिन गलती से उसका इम्प्लांटेशन हो गया। कैसे हो गया? इम्प्लांटेशन हो गया गलती से, बॉडी है यानी बॉडी हो गया इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट हो गई मान लीजिए गलती से। तो किसी किसी में लाखों में एक में पार्थेनोकार्पी भी
पाई तो जाए। इसमें बच्चा हो जाता है। उसमें कोई हर्ट और कुछ डेवलप नहीं होता, बस वो बढ़ता जाता है, माइटोटिकली डिवाइड होता चला जाता है। सर तो सोसाइटी को तो यही लगेगा। सोसाइटी को कुछ भी लगे, हमें यहाँ पर देखना है कि अब 16वां दिन आ चुका, तो 16वें दिन में एक रिलीज हुआ, 17वें दिन तक वो रहा, 17वें दिन के बाद कहते हैं सेफ पीरियड। सेफ पीरियड का मतलब नॉर्मल है। अगर उस समय आप किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन या कंडोम नहीं यूज करते हो तो भी ऐसे में जो है देयर इज नो चांस ऑफ रिप्रोडक्शन, कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि फर्टिलाइजेशन होगा। और इसी तरीके से जो शुरुआत के दिन है 16-14 से पहले के दिन, वो भी कैसे माने जाते हैं, सेफ पीरियड माने जाते हैं, वो भी मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाद। इसमें मेटिंग नहीं कर सकते। उसमें अगर आप मेटिंग करेंगे विदाउट एनी प्रोटेक्शन तो भी जो दूसरे यानी बंद कर दिया था ना। अब देखो इतनी बात हो गई। सो हाउएवर दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल गेट डिलेड इन वेरियस मोमेंट्स। कभी कभी ये 28 से खींच के 30 डेज भी पहुंच जाता है। तो ऐसी भी चीजें, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम होती है, तो उसको धीरे धीरे क्या है कि गायनिक से या आयुर्वेदा से। जब प्रेगनेंसी में ये नहीं होता ना साइकिल। अच्छा, अब जो 16 दिन के बाद इसका ये 8 से 16 डेज तक प्रोलिफरेट हुआ, क्या वो बनी रहा नहीं? फिर आफ्टर 8 डेज वो और देखता है 4-5 दिन कि नहीं अब तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो धीरे धीरे उसमें क्रैक डेवलप होने लगते हैं और 28 दिन तक क्रैक डेवलप होते हैं। और 28 दिन के बाद क्या होगा बताइए? वो कहेगा कि व्हेन एग इज नॉट गेटिंग फर्टिलाइज्ड देन दिस लाइनिंग इज नो मोर नीडेड, उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। एंड आफ्टर डिस्ट्रॉइंग इट न्यू लाइनिंग्स आर मेड। और इस पूरे साइकिल को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस साइकिल में किस किस दिन क्या क्या होता है उस चीज को हम डिटेल से पढ़ेंगे। However, it is not of our concern as we are only going in structure of female reproductive system. When egg moves to, कहाँ मूव करता है? यूट्रस। यूट्रस में। तो यूट्रस में अब नीचे से यहाँ से जो हम लोगों का वो कहाँ गया? सर टेनिस की तरह है। सर वो रहा उधर। बता रहे हैं। सर वो रहा। ये देखो, दिस इज, ये ट्रैक है, ये वजाइनल ट्रैक है, यहीं तक ही पीनस जा सकता है। और फिर हाँ पीनस बोल रहा था मैंने पीछे में। अब इसके बाद ये सर्विक्स है, ये नैरो पार्ट है। तो कई यहाँ से स्पर्म जाता है। यहाँ पर भाई आप ये देखिए ना, यहाँ कॉपर टी लगा देते हैं, तो कॉपर टी लगा देने से यहाँ से नहीं जा सकता। टी होता है ना, तो टी को इसमें सुन लीजिए, अभी बता दें। ऐसा तीर है तो उसको अंदर डाल दिया तो फिर वो ऐसे ऐसे नहीं हो जाएगा वापस आते समय। क्यों? तो ये सर्विक्स है, तो सर्विक्स में अब ये नीचे वेजाइनल ट्रैक है, तो यहाँ से स्पर्म जा ही नहीं पाएगा। सर ऐसा क्यों करते हैं? सो दैट बच्चे पैदा ना हो। दो मीटिंग इज डन बट इट डज नॉट गेट रिजल्टेड इन फर्टिलाइजेशन। कॉपर टी लगा दिया और फिर जब आपको लगेगा नहीं अब हमें अपनी फैमिली को बढ़ाना है, क्योंकि हम और मेरी वाइफ दोनों लोग कमाने लगे हैं और बच्चे को डीपीएस में डाल सकते हैं, तो ऐसे में फिर है ना, केवी में कौन पढ़वाना चाहता है? सब पीरियड सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, मीटिंग होगी, सब कुछ यहाँ तक पूरा चला जाता है। वो हम आपको दिखा देंगे कि किस तरीके का, समझ में आया कि नहीं? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सब कुछ होगा। तो अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि दिस इज ए कंट्रासेप्टिव मेथड। जो मैंने आपको बताया वो कौन सा है? कॉपर टी कंट्रासेप्टिव मेथड है। और या फिर हमारी बॉडी में जो अंडे पैदा हो रहे हैं उनको नष्ट करने का काम प्रोजेस्टेरोन शैतान का। तो अगर मैं एक ऐसी गोली खा लूं जिसमें प्रोजेस्टेरोन ही प्रोजेस्टेरोन, तो जो अंडा पैदा होता है उसे मार देगा। एडॉप्शन बात समझ आई? माला डी खा लिया तो उसने क्या किया बताइए? हाँ, तो वो जैसे ही उसमें प्रोजेस्टेरोन ही है, सुन लोगे तभी समझ में आएगा, आपस में डिस्कस करने से नहीं आएगा। यहाँ से मान लीजिए एग गया और आपने माला डी खा ली। माला डी एक ऐसी गोली जिसमें प्रोजेस्टेरोन की अधिकता होती है, तो वो उसे कोई मार देगा। It also suppress the release of 2 eggs simultaneously from both the ovaries।
दोनों ओवरी से एक साथ, ठीक है, अंड बीज एक साथ दोनों से रिलीज नहीं हो सकते। इसको भी करने का काम प्रोजेस्टेरोन का। ओनली वन ओवरी एट द टाइम सेक्रीट्स ओनली वन। एक बंद रहेगा है? एक बंद रहेगा। किसी में से भी हो सकता है। स्पर्म में एक कीमोट्रोपिज्म है, उसे सूंघते हुए जाना है कि कहाँ है वो उधर ही जाएगा। तो बॉडी में सूंघते हुए जाएगा। हाँ, जब अंदर जाएगा उसे मालूम है कि उधर रहेगा, वो उसी में जाएगा, दूसरी तरफ नहीं जाता है। चालाक। तो अब ये जरा देखो, यहाँ प्रेजेंटेशन हो गया, तो प्रेजेंटेशन कब हो जाएगा बताओ? यहाँ से यहाँ तक आते समय 8 फोल्ड डिवीजन हो गया। कितना फोल्ड? 8 फोल्ड हमने कहा था। हाँ, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, यानी 256 सेल का कैलस। उसके बाद फीटस, वही एम्ब्रियो है ना, वो आके यहाँ पर जम जाएगा। उसको कहेंगे दैट इज इम्प्लांटेशन। ए डिस्क इज डेवलप्ड, उसको कहेंगे प्लेसेंटा। उसको क्या कहेंगे? प्लेसेंटा। उस प्लेसेंटा में जा करके एम्ब्रियो जम जाएगा। इस तरीके से जमेगा। जरा देखिएगा कि ये, तो यहाँ पर दिस इज ए डिस्क, और ये डिस्क है, और इस डिस्क में ये एम्ब्रियो जाके जम गया, और इसको क्या कहेंगे? प्लेसेंटा। इवेंचुअली दिस जो प्लेसेंटा है, ये तो क्या है? प्लेसेंटा का मतलब इसी एंडोमेट्रियम में एक डिस्क बन गई, और उस डिस्क में जम गया, और डिस्क में जमने के बाद फिर थोड़े दिनों के बाद इसमें क्या हो जाएगा? एक एम्ब्रियोनिक बैलून जम जाएगा, जिसमें एम्ब्लिकल कॉर्ड भी होगी। तो ये एम्ब्लिकल कॉर्ड होगी, फिर उसमें ये होगा, और उसमें ये बेबी होगा, ठीक है। और क्या हाथ पे रहेंगे फिर वो रोएगा। ये अरे ये क्या है? लड़की है। मछली है तो। हाँ सर, पूरी मछली जलपरी लग रही है। अब बात समझ में आ गई? तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये क्या है? इसी से वो न्यूट्रिशन लेगा, और इसी से अपना शिशु पोटी माँ को देगा। एवरीथिंग वॉट एवर is the waste of baby, it is transferred to mother, and it is duty of mother to reject it from her. वो सर, पेट यही में भी सिखाएगा, करता है, वैसे पेट वेस्ट में भी निकालेगा। करता है। पेट में वो खुद साफ रहेगा, लेकिन इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू वो माँ को देगा अपना वेस्ट, और उसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू वो माँ से न्यूट्रिशन भी और नाभि में वो क्या करता है? सर, एक ही जगह से उठाना पड़ेगा, एक ही जगह से। नाभि से तो अम्बिलिकल कॉर्ड है, फिर उसे कट कर तो उसमें दिया वेस्ट वो भेजता रहता है। उसी से ही करेगा, फिर उसे माँ cut को कर दर्द देगा। नहीं होता जब वो काटते हैं। उसी को कोई दर्द नहीं। ठीक है, अब जरा देखो, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? आपको लगभग सब कुछ समझ में आ गया कि एम्ब्रियो बनने के बाद यहाँ जाएगा, 2 महीने यहाँ डेवलप होगा तो फीटस बनेगा। फीटस बनने के बाद क्या उसका जेंडर आ जाएगा 2 महीने के बाद। तो अगर आपको बच्चे को पहले क्या करते थे, 2 महीने वेट करते थे, डॉक्टर कहता था 2 महीने वेट करो, देखते हैं लड़का है लड़की है, अगर आपको फीमेल फीटिसाइड कराना है तो फिर पहले ऐसे होता था, करीब बहुत पहले की बात है, 15-20 साल पहले लोग ऐसा कराते थे। तो अगर वो फीमेल हो गया तो कन्या भ्रूण हत्या करा देते, ऐसा कर देते थे। हमारी सोसाइटी कैसी है कि दहेज देना पड़ता है, तो क्या है, दीज आर ये सारा जो है इल इफेक्ट्स है ना, दिस इज सोसाइटी। इसको सबको क्लीन करना चाहिए। डॉक्टर तो को कैसे ऐसा पता चलता केरला है? में नहीं है, तो केरला है जो साउथ में है, वहाँ पर लड़कियों का ही है, माँ का नाम चलता है बेटे के साथ, पिता का नाम नहीं चलता, ठीक है कि नहीं? तो वहाँ पर अगर फादर्स नेम नहीं लिखा जाता है, मदर्स नेम लिखा जाता है, तो वहाँ फीमेल डोमिनेटेड सब वापस बारिश आ गई। ठीक है। अब यहाँ से अब हम लोग देखते हैं फीमेल, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया आपको कि नहीं? पूरा आ गया सर। सर, थोड़ा थोड़ा आ गया। सर ये फीटस है जो सेल्फ डेवलप हो रहा है, हाँ? ये जो प्लेट के ऊपर जो सेल्फ डेवलप हो रहा है वो फीटस है, जो प्लेसेंटा के ऊपर सेल्फ डेवलप हो रहा है वो फीटस है। उसके ऊपर पहले एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट हुआ, फिर फीटस बना, फीटस के बाद बेबी बना। सर जब ये टी वाला जो आप बता रहे थे कॉपर टी जब डालेंगे तो उनको दर्द नहीं होगा? दर्द क्या, कई बार वो गलती से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो हमने देखा है एसएमसी में रात को लेडीज आती है, इतनी ब्लीडिंग होती है कि जान जाने तक की नौबत आ जाती है। तो कॉपर टी अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो मेटल ही, तो लगाना और कई बार उसमें कॉपर है, कॉपर में रस्ट हो जाता है, इतना इरिटेशन होता है। सो इट इज ऑल फाउल मेथड्स, क्योंकि इस तरीके के जो भी मेथड हैं, कॉन्डोम इज द बेस्ट मेथड।
अदरवाइज अगर हम सोचें, बहुत लोग तो डांटते भी हैं अपने फीमेल को कि ये बच्चा प्रेग्नेंट कैसा हो गया, तुमने दे हेल्ड सोल रिस्पॉन्सिबल फीमेल फॉर नॉट प्रोड्यूसिंग चाइल्ड, कि तुम माला डी खाओ चाहे जो खाओ, लेकिन माला डी खाने से जानते हो हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा, चेहरे पे एक्ने आ जाएंगे, सर दर्द होने लगेगा। कहते हैं कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, बच्चा नहीं होना चाहिए। आप देखें फीमेल को बहुत सब अब कम हो गया चलिए अब हम देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो तो सर ये भी बनाना है ये क्या है स्पर्म? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगी तो ना अब देखें कि एक पेंसिल है जो सबसे पहले एक जॉन गे की बुक आई थी, मैन आर फ्रॉम मार्स वीमेन आर फ्रॉम वीनस। ये बताया गया कि कई घरों में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते थे, तो ये बताया गया कि इन दोनों की प्रकृति सेम नहीं है। दीज आर हैविंग डिफरेंट एलिमेंट्स इन बॉडी। लाइक जो फीमेल है वो मेंटल कॉन्शियसनेस से सोचती हैं, जबकि मेल क्या होते हैं वो लॉजिकल कॉन्शियसनेस से सोचते हैं, वो दिमाग से सोचते हैं। और जो फीमेल है वो किससे सोचती है? दिल से, हार्ट से सोचती है। इसके ऊपर भी क्या विजडम कॉन्शियसनेस, प्रज्ञान चेतना है, उसके ऊपर और क्या कि ट्रांस कॉन्शियसनेस और फिर डिवाइन कॉन्शियसनेस, भगवती चेतना, 5 चेतना के स्तर। हमें उससे क्या लेना देना? हम लोग तो 2 को ही जानते हैं, नहीं 2 को ही तो जानते हो ना, एक मानसिक चेतना एक बौद्धिक चेतना, तो 2 ही है ना। यानी हार्ट से फीमेल किससे सोचती है? दिल से। सुन लीजिए, बौद्धिक चेतना यानी एक मेंटल कॉन्शियसनेस, मन से सोचती है, तो इट इज नियरर टू हर। मेंटल कॉन्शियसनेस का मतलब इट इज नियरर टू हर, हाउएवर लॉजिकल कॉन्शियसनेस इज अबव हर। ठीक है, तो उसने बताया जॉन ग्रे ने कि ये दोनों अलग अलग हैं। मैन आर फ्रॉम मार्स, मैन मंगल ग्रह से आए हैं, और फीमेल किससे आई? वीनस से। और दोनों एक साथ लैंड किए, दो इट इज टोटली हाइपोथेसिस। दोनों जब यहाँ पर आए तो एडम से नीव बोलते हैं। सुन लीजिए, फिर उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को देखा, तो इस बात पर करार हुई कि देखो शुरू में कि हम दोनों अर्थ पे रहेंगे, दोनों अलग अलग ग्रह से आए थे, हम अर्थ पे रहेंगे, मैं तुम्हारे लिए काफी कुछ करूंगा, आई विल सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर यू, और उसके लिए तुम मेरा शुक्रगुजार रहोगी। तो फीमेल ने कहा यस, आई विल बी थैंकफुल इफ समबडी इज डूइंग एंड आई विल प्रेज इट, आई फील गुड माई सेल्फ स्पेशल इफ समबडी इज डूइंग गुड फॉर मी। और इस बात पर दोनों राजी हो गए कि शुक्रगुजार रहेंगे, तुम मेरी कमी नहीं निकालोगी, हम पूरे दिल से तुम्हारे लिए काम करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन आगे चलने पर ये दोनों लोग भूल गए कि अलग अलग ये प्लैनेट से आए हैं, और ये लोग सोचने लगे कि ये सेम क्यों नहीं हो सकते। जो डिफरेंट एलिमेंट से आए क्या वे सेम हो सकते हैं? तो जैसे फीमेल की आदत है कि आपस में ये अलग अलग फीमेल से अपनी बात करके दे रिलीव 90% ऑफ देयर टेंशन, उनको कोई हल नहीं चाहिए, दे रिलीव 90% ऑफ टेंशन। तो ये बात मेल को समझनी चाहिए। अगर मान लीजिए, सुन लीजिए कि अगर फीमेल ये कह रही है कि आज तो ऑफिस में मुझे थकान हो गई, तो तुम्हें इतना ही कहना है हाँ हाँ ऑफिस में थकान हो गई। फिर आज तो बॉस ने ऐसा ऐसा कर दिया, हाँ कह दिया, और तुमने कह दिया कि मैं तो पहले ही डोंट सजेस्ट इफ शी इज बॉदरिंग यू,
by her tension, then it is the 90% of her tension got relieved. You no need to answer it. You only have to assert it. अगर आप उसको सिर्फ assert करते हैं, हाँ आजकल बड़ा गर्मी भी हो गया है, हाँ, at last she will be thankful to you. आपने मुझे धैर्य से सुना, इसलिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, और इतना कहते हुए वो चली जाएगी। समझ लीजिए आपको, ये नेचर की बात है। However, if you suggest any, मतलब अगर कोई आप उसको उसका ये बताओगे अल्टरनेट, then it will be dangerous for you. दूसरी चीज, फिर अभी यही सुन लीजिए, आप समझिए, आप इस समझ ही नहीं रहे हो, तो मैं सोचता हूँ शॉर्ट में बता के आगे बढ़ूं। Now next thing is, man never tells his botheration to his counterpart or fiancé or his female. क्यों? वो अपनी वीनस को नहीं बताएगा, because she takes credit of it. यानी अगर वो अपनी वीनस, वो दूसरे मेल से कहेगा, शेयर कर लेगा, ऐसी समस्या है यार, अब पता नहीं कैसे, वो ऐसा सकल हो जाएगा। और अगर वो अपनी फीमेल को बताता है, तो फीमेल उसका शेयर ले लेती है, मतलब वो उसका क्रेडिट ले लेती है। एक राजकुमारी अपने छज्जे पर खड़ी हुई थी, ठीक है कि नहीं, और वहां दूर से एक ड्रैगन उस पर हमला कर रहा था। फिर एक राजकुमार आया और उसने खट से अपनी तलवार निकाली, एक झटके में गर्दन उसकी काट दी। तो उसने कहा कि ड्रैगन की, तो राजकुमारी ने कहा, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ और मैं तुम्हें आज आशान की शाही दावत पर बुलाती हूँ, क्या तुम इसे मंजूर करते हो? हाँ, मैं इसे मंजूर करता हूँ। तो वो आ गई, उसने बताया यही वो राजकुमार है जिसने मेरी जान बचाई है, और तुम ऐसा करना, कई बार ये तुम्हारी तलवार काम नहीं करेगी, तो तुम ऐसा करना, ये जहर बुझी सुई ले लो, और ये उड़ना काम आए तो ये काम कर लेना। फिर अगली बार वो चला गया राजकुमार। कुछ समय बाद राजकुमारी छज्जे पर खड़ी थी और एक ड्रैगन ने उस पर हमला किया। तभी संयोग से वो राजकुमार वहां से निकला और उसने अपनी तलवार खट से निकाली और उस पर मारने चला। उसने कहा, अरे ये क्या करते हो, वो जहर बुझी सुई कहाँ है जो हमने तुमको दी थी? तो उसने जल्दी जल्दी ढूंढा, ये निकाल के उसको मारा। तब तक उसको राजकुमार को भी चोटें आ चुकी थी और राजकुमारी भी थोड़ी घायल हो चुकी थी। उसने कहा, खैर तुमने हमारी जान बचाई है और इसके लिए मैं तुम्हें आज की शाम की शाही दावत पर आमंत्रित करती हूँ, क्या तुम मेरा निमंत्रण स्वीकार करोगे? हाँ, मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। शाम को आई, उसने कहा कि ये राजकुमार वीर है, इसने मेरी जान बचाई है, लेकिन इसमें मेरी उस जहर बुझी सुई की भी योग्यता है जिसने इसको मदद की। तो उसने कहा, कई बार ये जहर बुझी सुई भी काम नहीं करेगी, तुम ये रस्सी का फंदा रख लो और ये काम कर जाएगा। तीसरी बार भी ऐसा हुआ तो वो जब उसने तलवार निकाली तो उसने कहा, अरे ये क्या करते हो? राजकुमार चालाक था, वो समझ गया ये जहर बुझी सुई की बात कर रही है। उसने वो निकाला, उसने कहा, रस्सी कहाँ है? रस्सी निकालने में काफी देर हो चुकी थी, वो दौड़वान हो चुके थे, लेकिन राजकुमार ने अपनी वीरता से उस राजकुमारी को बचा लिया। शाम को उसने उसको दावत पर आमंत्रित किया तो उसने बोला कि साथियों, अगर वो मेरी रस्सी ना होती तो आज तो मेरी जान बचनी मुश्किल थी, तो इस रस्सी की वजह से मेरी जान बची है। फिर वो राजकुमार कभी भी वहां नहीं आया। सो दैट्स व्हाई द मार्शियंस नेवर टेक क्रेडिट ऑफ व्हाट एवर डू फॉर देयर। तो वो अपनी बात को देना भी नहीं चाहते, शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि फीमेल उसका पूरा क्रेडिट ले लेगी, तो वो उसमें से उसको कुछ भी नहीं देगी। तो इसके और भी एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मजा आ गया। इसका मतलब मेल सभी चीजें शेयर फीमेल्स के साथ नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते, नहीं तो वो क्रेडिट ले लेती है। यस सर। फिर आपको ये सब बहुत अच्छे से भाई अपनी किताबें बहुत पढ़ी सर, ये सब गीता में लिखा हुआ है। गीता कौन सी पढ़ी है? सभी तरीके की किताबें पढ़ी। ठीक है, यहाँ पर ये क्या चीज है? ओवरी है। सर थोड़ा आपने टेढ़ा
धूमे नाव्रियते वहीं यथा दर्शो मरें चा यथोल वेना व्रतो गर्भा तदा तेनेदम आगतम। गीता में भी इसके बारे में लिखा है, जिस तरह जेर से उल्बेन ढका रहता है उसी प्रकार ज्ञान से जो 8 प्रकृतियां हैं वो ढकी रहती है। धूमे नाव्रियते वहीं धुएं से अग्नि ढकी रहती है, यथा दर्शो मलेंचा और दर्पण मल से ढका रहता है, यथोल बेना व्रतो गर्भा जैसे गर्भ उल्बेन से ढका रहता है, जेर से झिल्ली होती है, उसी तरीके से जो आत्मा का ज्ञान है वो 8 प्रकार की प्रकृतियों से ढका रहता है। वो 8 प्रकार की प्रकृतियां कौन है? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं विभिन्ना प्रकृति रष्टता अप्रियमित स्वन्याम प्रकृति विधि में पराम जीवभूतम यहाँ महाबाहो ये इदम धारित जगत। तो 8 प्रकृतियां अपनी ही गीता में है, हिंदुओं की, बाहर की नहीं है जो ताली बजा रहे हैं। हाँ, ये 7वें अध्याय में है। सर शिवम को थोड़ी आदत है। अब जरा देखो, ये पूछ है ना कि गीता से लिया है, क्यों? उनको मालूम है कि गीता से लिया है। ऐसे क्यों पूछते हैं? चीजों पे जानता है, सब बता रही है। हर चीज आप देख लो, कैसे ये इतने ज्ञानी हैं? सर क्योंकि इनके पास 2 नाम। अब जरा देखो, तो यहाँ पर अब हम इनका लेबलिंग करें तो पहला इसका लेबल क्या है बताइए? ओविडक्ट लिखो। क्या ओविडक्ट को फैलोपियन बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। ट्यूब। अच्छा ये क्या बताओ? फनल ऑफ ओविडक्ट। फनल ऑफ ओविडक्ट। दिस इज ovary. This is uterus. यूट्रस का दूसरा नाम क्या है? बच्चेदानी। मदर्स वॉर्म। नाउ दिस इज सर्विक्स। सर्विक्स ना होती तो बच्चा टपक जाता। सर कौन सी सर्विक्स? सर पर किसी का मिसकैरेज भी तो हो जाता है। सर पार्टी बन गई। सर वो कैसे होता है? ठीक है। ओवरी, फनल ओविडक्ट। जो ओविडक्ट है वही फैलोपियन ट्यूब है। बात समझ आ गई? ये सारी चीजें हैं, बाकी एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम वो सब तो इसमें होगा, उससे हमें ज्यादा। तो ये जो स्पॉन्जी लेयर है अंदर की, सर थोड़ा साइड होना। बिल्कुल भर गई। हाँ पूरी एकदम। क्या खाओगे? सर अभी बस आपको उठाते ही गिरने वाला है। अच्छा ठीक है। तो ये क्या चीज है? ब्लड से भर गई। अरे ये होती है। लेकिन ये कैनी गोल्ड नहीं है। हाँ ना? ये नहीं। सर आप बोल रहे थे ना फीमेल्स में 2 ओपनिंग स्पॉट्स होते हैं। अभी बता रहे हैं। मायोमीट्रियम, ठीक है। एंडोमीट्रियम और मायोमीट्रियम में तीसरे का नाम हम बताएंगे। सर पेनीमीट्रियम। वो देख के बताएंगे। एक मिनट हम देख के बताएंगे। 2 चीज तो बता दी, पेरीमीट्रियम ही होगा जहाँ तक है। अब जरा देखो, द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। अच्छा अब इसके फंक्शन तो इसके भी वीडियो दिखाओ। अभी तो दिखा दिए। यही है फिम्ब्रेन। अरे फिम्ब्रेन क्या होता है? अभी बताएंगे। वो ऐसे ऐसे जो हाँ ठीक है। तो ये चीज है। अब जरा देखो कि द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना भी देना, फीमेल जानवरों में भी होती है। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। सर्विक्स का क्या काम होता है? सर्विक्स हाँ मतलब वही। कंसिस्ट ऑफ बच्चे फॉलोइंग ऑर्गन। फॉलोइंग फर्स्ट इज ओवरी। सर अभी क्या धूप निकली है? ऑर्गन। उनकी शादी हो रही है। किसकी? ऐसे ही तो बच्चे कमजोर होते हैं जो इधर उधर ध्यान देते हैं, उनको मालूम ही नहीं कि क्या चीज है, वो धूप पे ध्यान दे। तो पूछ भी रहा था सीधे इसकी
गजेंद्र ज्यादा तेज है कि वो सर कौन से सर कौन? सिलेश? ये कौन अब है? ये कौन है? गजेंद्र के बगल में रहता था। सर मैं नहीं जानता। सर वापस नाम बोलना। अरे तू ज्यादा सीरियस नहीं। आस्था वाले का लड़का वो साथ में पढ़ता है ना, वो पूछा था कौन सही कर रहा है। आप क्या बोले? द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सर ने ये सुना दिया। सर आपने दो बार फीमेल। ओवरीज दिखा है। अब जरा आगे देखें। सर आपने दो बार ओवरीज सही है, इसको एक बार करो। सर ओवरीज है। अच्छा ओविडक्ट भी लिखा है कहीं? नहीं सर। सर ओव्यूल में फर्क क्या होता है? ओवेरी और ओव्यूल? ओव्यूल से मंडा होते हैं और ओवरी इतनी बात है। ओविडक्ट लिखो। ओव्यूल तो क्या है? ओव्यूल में वो रहता है, लेकिन यहाँ ओव्यूल करके नहीं है। ओवरी में ओवम है, ओवरी में ओवम है, वो यहाँ चल के आएगा, ऐसे चल के आएगा। बात समझ आएगी नहीं? अब जरा देखो कि यहाँ तक की बात हो गई। अब हम लोग एक चीज और देखें तब आगे बढ़ें कि चलता कैसे है? सोचने के टॉपिक। सर ये वीडियो नहीं था आपने? तो कोई दूसरा वीडियो दिखाओ। अभी दिखाएंगे। हाउ बेबी इज बॉर्न। अभी रुक जाओ। और ये पेड़ पौधे। हाउ बेबी इज बॉर्न। हाउ वी आर बॉर्न। अब देखो आप लोग वी के बारे में देखो वी है इंडिया का फास्टेस्ट 4G और बेस्ट बन रहा है और भी बेहतर, जिससे आप स्पीड से बढ़ो। ये देखो। Fertilization is the epic story of a single sperm facing incredible odds to unite with an egg and form a new human life. It is the story of Fordyce. अच्छा ये स्टार्टिंग है। इसका इंट्रो है। During sexual Fertilization. 300 million ये देखो sperms हैं। सर इतने सारे ये कहाँ पर आ गए? Millions. कहाँ पर आ Soon गए? after Vagina that, में। millions of them will either flow out of the vagina सर ये तो or entangled die है। in its अरे ये तो acidic लड़ाई Right. However, many survive because of the protective elements provided in the fluid surrounding them. सर क्या स्पीड है? Next, the sperm must pass ये through the कितनी तेज cells, चल रहा an है। opening सर पर अभी into तो the आपने uterus. बताया कि लोकोमोटिव का सर Usually, it is हाँ, ये तो सीमन हो गया। closed, but here अब ये the cervix में जाएंगे, cervix में। अच्छा ये इतना छोटा सा ये देखो The चलेगा। sperm swim through the cervical mucus, which is thinned to a more सारे neutral जाएंगे। consistency for आगे easier जाएंगे, मानते भी passage. जाएंगे ना, लाखों है, मिलियंस एंड मिलियंस। Once inside the cervix, the sperm continues swimming towards the एक जाता है uterus. ना? The millions इसके die अंदर भी- trying to make it अरे through भी the तक तक बिल्ली नहीं है। पहुंचे। Some फिंगर sperm टाइप स्ट्रक्चर जो हम लोग के डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन में होता है। but they may later continue the journey as a backup to the ये first देखो one. अरे कुछ तो सो गए वही। Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm ये in भागे their निकल journey दी। toward the egg. सिर्फ एक पहुंच पाएगा ये। Resident Ah, cells yes. from the woman's immune system, mistaking the sperm for foreign invaders, destroy thousands ओ more. ये क्या है? सर ये खा क्या रहा है? घुस गए। सर इतने सारे घुस गए। हिल क्यों रही? Next, दूसरे कुछ नहीं, ये देखो sperms चल रहे हैं। सर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये? swim toward the सब वहीं जा रहे हैं, कीमोट्रॉपिज्म जहाँ हो रही है। आपने तो कहा एक जाएगा। Only सब जा रहे हैं। सब जा रहे जो पहले इंटर पहला इंटर करने के बाद सीमेंट लग जाएगा, दूसरा जा ही नहीं सकता। दो इंटर करके जुड़वा। अरे फरहान खान जी तो तीन हो गए थे तेरे एक साथ। जुड़वा। Some sperm get किसमें? trapped with cilia and हाँ, diarrhea. ये देखो। During this part of the journey, ये ऐसे होके जा the रहे हैं। reproductive tract causing membranes covering the अच्छा head हमने of the तीनों sperm एक to साथ change. ऐसे। अरे देख। As a ये result, देखो। the sperm become hyperactive, swimming harder and faster toward their destination. पूंछ घुमा रहे हैं। ये At long last, the ये sperm एग पे पहुंच reaches गए। ओह सर इतने सारे कैसे जा रहे हैं? अरे अरे एक ही जाएगा। ये ये देखो कितने छोटे हैं। 100 million स्पीड sperm. है। ये The egg is cut ये into अरे घुस पहुंच गया। गया। घुस गया। the outer.
लेकिन एक ही The अंदर जा sperm is पाएगा pushed through this layer और फिर to सीमेंट the लग egg, जाएगी, designed elucider. फिर दूसरा नहीं जा पाएगा। When sperm reach the Side zone में of लेगा सर। elucider, ये देखो, they attach ये to इंटर करने की specialized कोशिश sperm कर रहा है। receptors on the surface, तो इसने तोड़ दिया, which triggers their acrosomes to अंदर release चला गया। digestive enzymes, राइट एक enabling भी the जाएगा। sperm to burrow into ये the देखो, egg. एक गया, Inside the zone of elucider is a narrow, fluid-filled space. अब just इसके ऊपर outside fluid the आ cell गया। membrane. ये सीमेंट आ The गया, first जाने sperm नहीं to make देगा और- contact अब ये टूट moves जाएंगे, inside the egg. ये टूट जाएगा। After a perilous journey उधर and इसको against खा गई तो- incredible odds, a single sperm attaches to the egg मुझे cell ऐसे लग रहा है membrane. कितना टाइम Within a few minutes, their outer membranes fuse and the egg pulls the sperm inside. दम घुट गया होगा भीतर। बढ़ गया This event causes changes in the egg membrane that prevent other sperm from attaching to it. Next, the egg releases chemicals that push other sperm ये क्या away कर रहा from अदर the स्पर्म egg डाउन हो to जाएंगे, create इससे जो a रिलीज है मर रहा है, देखो second मरते जा रहे हैं। हाँ। As the reaction हाँ, क्या is इसके हुआ? the zone of elucider hardens, trapping मर egg गए, sperm दूसरे by sperms working मर with गए। the caught inside. एक भी उसमें पार्टिकल पड़ेगा मर जाएगा, सर गए तो बहुत सारे थे एक गया। Outside the egg, sperm are no longer ये लगा able भी to attach to ये the देखो zone of हिट कर रहे हैं elucider. लेकिन जा ही नहीं पाएंगे, सीमेंट लगा है। सर ये क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? Meanwhile, सर in निकलेंगे some कैसे? हीमोट्रॉपिज्म, the tightly जैसे packed कॉलन जाता है तो दूसरा नहीं जा पाता है। अरे सर जीन्स A new membrane अब forms जैसे ही by अंदर the गया, genetic material, अब अंदर वहाँ creating पर the male pronucleus. सब Inside, कंडेंसेशन the हो गया, genetic material reforms into 23 क्योंकि अब chromosomes. फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई The होना है। female genetic material, awakened by the fusion of the sperm with the egg, finishes एक dividing, एग है, एक resulting in स्पर्म the है। female pronucleus, which also contains 23 chromosomes. 23 As the क्रोमोसोम male इसमें है, female 23 उसमें pronucleus अलग अलग हो गया है, forms गाइडिंग two में threads called स्पर्म में ही नहीं है, microtubules holding और एक together में each other. एग है क्या इसमें यही तो है। ये कवरिंग ये कैसे देखो, अब ये फर्टिलाइजेशन है, completing the process of fertilization. At फिर this ये moment, paired हो a जाएंगे। unique genetic 46 code arises. In इसका fact, ये eggs क्यों बन gender, रहे हैं? hair color, एग नहीं है, वो eye पेयर color, में पेरीफेरी में है, and तो वो body कोई बात नहीं, characteristics. लेकिन वो This new single cell, the Fusion of zygote, gamete is the हो गया। beginning of a new सर ये human. काला काला क्या है? काला And now the cilia in the fallopian tube gently sweep the zygote toward अब the इसके बाद uterus, where फैलोपियन he or ट्यूब she इसको will plant सम्मान the के original साथ lining, कहाँ ले जा रहा growing है? it mature ये for the वहाँ next बीच 9 में months until ready for Uterus. birth. यूट्रस यूट्रस में ले जा रहा है। सर आगे का तो दिखाया ही नहीं। सर आप बस Over 1 million options, over 2,500 brands at 50 to 90% off this year. This animation is brought to you by the new बस इतना ही रखो। थैंक यू सर वेलकम। वेलकम बेटा। थैंक यू सर।